अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है। और भाई आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग है फर्नीचर शॉपिंग ब्लॉग। और हम जाएंगे फर्नीचर शॉपिंग करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि कहाँ से, कौन सी मार्केट से रीज़नेबल प्राइस में फ़र्नीचर लिया जा सकता है। हमने वैसे काफ़ी सर्च किया था, उसके बाद ही डिसाइड किया। अच्छा खैर, नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद फिर जाहिर अभी आगे की रूटीन चलेगी। अच्छा, नाश्ता करने के बाद ना सबसे पहले हमने घर समेटा, वो एरिया समेटा जहाँ पे फर्नीचर आना था, क्योंकि जाहिर वो एरिया साफ़ होगा तभी तो फर्नीचर ला पाएंगे, है ना? जाहिर सी बात है। मतलब थोड़ा बहुत सामान जो कार्टन वगैरह रखे हुए थे वो समेटे और फिर सफाई वगैरह करी और चीज़ें वगैरह जो भी फैली हुई थी उसको समेट के रख दिया। जाहिर सी बात है, फर्नीचर आएगा तो पहले से सारी चीज़ें सिमटी हुई होनी चाहिए। तो इस सब में हो गए थे हमें शायद 4 बज गए थे और दोपहर के खाने का टाइम तो निकल चुका था। तो फिर ना अपिया ने बोला यार मिल्कशेक बना लो जल्दी से, बस ये पीते हैं और निकलते हैं क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। अच्छा खैर, ये ना मैंगोज आए थे और इसको ना फ्रीज़ कर दिया था ऐसे ही ना कट करके कि ना वो फिर ख़राब ना हो जाए ना, इस वजह से उसे पहले से फ्रीज़ किया हुआ था। कामों में लगे हुए थे, खाने की बारी आ नहीं रही थी और तो अम्मी ने क्या करा था, इसको कट कर लिया था कि खा लो। हमने कहा इतने सारे हैं, एक काम करें फ्रीज़ कर दें, मिल्कशेक बना लेंगे। हाँ, तो खैर ये बड़ा आसान हो गया, इससे ना मिल्कशेक बड़ा जल्दी से बन गया था, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस खाली ये ब्लेंडर में निकाला, मतलब जूसर जो हमारा ब्लेंडर जग है उसमें निकाला, इसमें दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे। अच्छा, मैं ना मैंगो मिल्कशेक जब बना रही होती हूँ ना उसमें मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक वाला जब बनता है ना काफ़ी हैवी हो जाता है, तो उसमें ना चीनी वगैरह पानी चला जाएगा, चीनी पानी दूध चला जाएगा और फिर इसको कर लेंगे ब्लेंड। और आप लोग कौन सा वाला मिल्कशेक पीते हैं? क्या पानी मिलाते हैं कि नहीं मिलाते? कभी कभार मिलाती हूँ जब मुझे लगता है ना ये बहुत ज़्यादा बहुत थिक वाला बन जाएगा, इसलिए मैं मिला देती हूँ। असल में ना हमें भूख भी लग रही थी और कि ये था कि जल्दी से बस मिल्कशेक तैयार हो जाए। अब्बू इधर चीख रहे थे कि तुम लोगों ने इतना टाइम लगा दिया, जल्दी निकलना था, मतलब रोशनी में निकलना था ताकि चीज़ें ज़रा अच्छे से देख ली जाती हैं, समझ में भी अच्छे से आती हैं। तो इधर जोया ने जल्दी बनाया और मैंने इसके अंदर 1 मग्गा पूरा पानी का डाला था, क्योंकि आम की क्वांटिटी ज़्यादा थी। असल में 2 किलो के बराबर ही आम थे और बस 2 किलो में से 1-2 पीस खाए हुए थे हम लोगों ने ना, बाकी सिर्फ आम जो थे ना उसकी क्वांटिटी थी। तो फिर मैंने कहा कि जोया इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही ऐड करना, ताकि ये है कि वो थोड़ा थिन बने, क्योंकि बाहर निकलना है। फिर उसके बाद ये होता है नींद आने लग जाती है, आप ओवर जब हो जाते हैं। हाँ, जब ज़्यादा हैवी वाला बन जाता है ना, वैसे हमें ना हैवी वाला ही काफ़ी पसंद है। और वो अगर आपको हैवी वाला बनाना है ना, आम की क्वांटिटी तो अच्छी रखें, साथ में आपने ना बर्फ़ की क्वांटिटी बहुत ज़बरदस्त वाली रखनी है, उसी से ना वो स्लश बन के तैयार हो जाता है, मतलब काफ़ी थिक वाला। और खैर हमारा ये मिल्कशेक बन के तैयार हो गया था मज़ेदार सा, और इसको फिर मैंने निकाला, सबको सर्व किया, सबने सुकून से बैठ के ये पिया और उसके बाद फिर हम निकल गए थे मार्केट के लिए। अच्छा, हम कहाँ जा रहे थे वो मैं बता देती हूँ। हमें जाना था गरीबाबाद, जो उसके सामने वाला कॉम्प्लेक्स फर्नीचर मॉल है ना। हाँ, मॉल बना हुआ है वो, बेसिकली वहाँ पे होलसेल प्राइस पे सारा फर्नीचर मिल जाता है। मैंने भी अपने रूम के लिए जो लिया था तो वहीं से लिया था, तो अम्मी का भी इरादा था अम्मी वहीं जाएंगी लेने के लिए। अच्छा, इससे पहले हमने ना ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सर्च करी थी फर्नीचर के हवाले से, तो हम लोग थोड़ा सा डरे हुए थे क्योंकि हमारा बजट कम था और हमने लेना था थोड़ा ज़्यादा सामान ना, क्योंकि अम्मी का बेड हमने पहले ही निकाल दिया था, बेड के साथ हमने सोफ़े भी निकाल दिए थे, लेकिन हम ये बात रिवील नहीं करना चाह रहे थे कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें और प्रॉब्लम्स होती वहाँ पे। तो फिर ना हम लोगों ने ना ये वाली बात शेयर नहीं करी थी, सिर्फ फर्नीचर ही, अम्मी का बेडरूम ही दिखाया था, लेकिन हमने वहाँ पे सोफ़े भी निकाल दिए थे, क्योंकि सोफ़े हमारे कॉमन में रखे हुए थे और कॉमन में रखने से ये हुआ था कि ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे, उसका जो कपड़ा था वो घिस गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है हर वक्त वहीं उठना बैठना होता है। और फर्नीचर जो था ना, मतलब हमारे सोफ़े थे ना, लाने ले जाने में ना, शिफ्टिंग के दौरान जो उसकी क्या कहते हैं हालत होती है ना, वो ज़रा ना हिल गए थे, आप कह लेना टूट गए थे, एक साइड से, 1 या 2 साइड से टूट गए थे, थोड़े से फट भी गया था कपड़ा। तो हमें ये हुआ यार ये क्या, मतलब शिफ्टिंग जो करा रहे होते हैं जाहिर सी बात है वो इतनी एहतियात तो करते नहीं हैं। तो इस बार अच्छा हम लोगों ने सोचा था हम ज़रा सोफ़ा थोड़ा सिंपल सा ही लेंगे, क्योंकि अभी भी हमने कॉमन में ही रखना है, क्योंकि कॉमन अच्छा खासा बड़ा है, तो उसी के अंदर हमने अपना ड्राइंग रूम सेट करना था। तो खैर हम पहुंच चुके हैं इतनी बातों बातों में कराची कॉम्प्लेक्स फर्नीचर मॉल, और यहाँ पे हमने देखना स्टार्ट किया बहुत ज़बरदस्त वाली, अमेजिंग
वाली कलेक्शन होती है, मतलब पहले तो ना दिल आ गया था, झूले वगैरह काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हमें लेनी है ना वो नहीं, उसके अलावा दूसरी चीज़ों पे भी बड़ा दिल आ रहा था। और आप ये फर्नीचर मार्केट वगैरह आप चले जाएं तो हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है। और जैसे कि जैसे आगे से आगे दौर बढ़ता जा रहा है तो जो नया नया जो सारी मतलब चीज़ें हर आई साल होती ही एक हैं, नया अपग्रेड। फैशन होता है और आपको फिर उसी हिसाब से चीज़ें अच्छी भी लग रही होती हैं। लेकिन फर्नीचर ऐसी चीज़ है कि हर साल नहीं चेंज किया जाता, ना 2 साल में चेंज किया जाता है। यार, हम मिडिल क्लास लोग तो 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 चला साल लेते बाद आराम से फर्नीचर चेंज करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी नहीं करते हैं। मतलब अम्मी के बेड को भी बहुत टाइम हो गया था और गद्दे समेत ही हमने इसको रिजेक्ट किया था। अच्छा, यहाँ पर हम सोफ़े वगैरह जो देख रहे थे ना, तो हमने पहले से सोचा हुआ था और डिस्कस किया हुआ था कि यार हम ना लकड़ी वाले सोफ़े लेंगे, क्योंकि उनका ये है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होते, वो टूटते नहीं हैं, ना ही दूसरा उनका कपड़े का मसला ना ही होता उनके है। कपड़े का मसला होता है। तो हम मिक्स्ड जो चीज़ें थी ना वो देख रहे थे, अच्छे तो हमें ये वाले लग रहे थे, लेकिन हमने ये वाले नहीं लिए, हमने लकड़ी के सिंपल से सोफ़े लिए। और बाकी हम बेड वगैरह भी देख रहे थे। अच्छा, अम्मी को सिंपल ही चाहिए था, अम्मी ने कह दिया था पहले से मुझे कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं चाहिए। और अच्छा, इस मार्केट में घूमने घूमने में हमें आराम से ना कुछ 3-3.5 घंटे लग गए थे। और जहाँ से अम्मी का बेड लिया है ना, वहाँ की शॉप का ये मैंने ये दिखा दिया था, रसीद थी बेसिकली। तो यहाँ से अम्मी का बेड लिया था और एक हमारी कबर्ड जो थी ना वो उसका हमने एक वो लेना था, क्या कहते हैं, डोर लेना था, सही है, वो लिया था। वो अभी आगे चल के दिखाएंगे, प्लस आपको प्राइस भी बता देंगे कौन सी चीज़ हमने कितने की ली। तो आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सब चीज़ों के प्राइस मैं वर्बली बता दूंगी, फिर कमेंट बॉक्स में नहीं पूछेगा, फिर बड़ी कन्फ्यूजन होती है कौन सी किस चीज़ की बात हो रही है। अच्छा, खैर काफ़ी सारी चीज़ें हम देख रहे थे और काफ़ी मज़ा भी बड़ा आ रहा होता है जब फर्नीचर मार्केट जाते हैं ना, काफ़ी कुछ ना नया देखने को भी मिल रहा होता है जो कि आपने पहले नहीं देखा होता। इस टाइप का होता है, एक्सपीरियंस दिल होता है। चाह रहा होता है वही खरीद लें। अच्छा, हाँ। यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ बताऊँ, होलसेल मार्केट तो है ये, लेकिन यहाँ पे आपको बार्गेनिंग अच्छी करनी पड़ती है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करी थी और हमारी कोशिश थी हम जितनी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं ना, उतने मतलब जितने हम पैसे बचा सकते हैं उतने बचा लें, ताकि हम बाकी का सामान ख़रीद लें और जो जो हमने सोचा हुआ था ना, जो जो हमें ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें हम ख़रीद लें एक साथ ही ना। क्योंकि बार बार ना मतलब गाड़ी में लोड करवाना, क्योंकि उनके भी किराए बहुत ज़्यादा होते हैं, 7-8 हज़ार रुपये ले लेते हैं सुजुकी वाले ही ना। तो खैर यहाँ पर क्या कहते हैं, इधर हम टेबल्स वगैरह चेक कर रहे थे और वो भी हमें थोड़ी सिंपल ही लेनी थी, क्योंकि हमने अपने सोफ़े भी सिंपल ही लिए थे। तो उसके हिसाब से हमने सिंपल सी ली, बहुत तो कोई तड़कता भड़कता कुछ नहीं लिया और ना ही हमने फैशन के मुताबिक कोई चीज़ खरीदी है। हमने यहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीदी है और अपनी पॉकेट को देखते हुए और अपनी ज़रूरत को देखते हुए। नहीं तो अगर हम फैशन और ट्रेंड्स पे जाते तो फिर उसका तो खैर आप मत पूछें, फिर बजट ही आउट हो जाता और फिर हम सारी चीज़ें नहीं खरीद पाते, कोई एक ही चीज़ खरीद पाते, कोई एक दो ले पाते। जितना हमारा बजट था ना उस हिसाब से अगर हम कोई ट्रेंडी या कोई मज़ेदार फैशनेबल कोई चीज़ लेते हैं ना, तो ना वो खाली 1 या 2 आ पाती, जबकि हमने माशाल्लाह से कुछ 6 या 7 चीज़ें ली थी, है ना, ऐसी कुछ हमने और काफ़ी मज़ा भी आया। वो मतलब सब चीज़ों की बार्गेनिंग भी चल रही थी और इतना हम घूमे अभी मतलब तो बार्गेनिंग करनी थी, बजट कम था तो हम लोग एक जगह पे नहीं गए, यहाँ पे पूरी मार्केट ही हम तकरीबन घूमे थे और सब जगह जाके फिर बार्गेनिंग करके उसको डन करके रसीद साथ में पकड़ी हुई थी, क्योंकि सामान जो था वो सारा एक साथ ही लोड होना था और हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए थे। मतलब हम यहाँ 5 बजे पहुँच गए थे और हम 8:30 बजे फ्री हुए हैं यहाँ से सामान ख़रीद के, और फिर उसके बाद वो लोड हुआ, फिर वो क्या कहते हैं वो सब होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल भी ख़रीदी थी, क्योंकि इस घर में डाइनिंग एरिया है तो इस रिक्वायरमेंट थी डाइनिंग टेबल की। तो हमने सोचा था, वो हमने सबसे आखिर में ख़रीदी थी, हमने सोचा था कि पैसे बचेंगे तो हम ज़रूर ले लेंगे, नहीं बचेंगे तो फिर हम देखेंगे बाद में, फिर कभी अल्लाह करेगा तब ले लेंगे। तो खैर यहाँ पर जो जोई और मैं रिलैक्स है ना, यहाँ पर हमारा सामान सारा डन हो गया था, सबकी रसीदें हाथ में थी और सामान लोड हो रहा था। तो ना हम बड़े रिलैक्स और ना चिल इंतज़ार कर रहे थे कि बस हमारा जैसे हमारा सामान लोड हो जाता है फटाफट फिर हम निकलते हैं घर की तरफ और उसके बाद हमारी वो सेटिंग स्टार्ट होगी। तो घर की तरफ निकल गए थे और माशाल्लाह से हमारी 2 सुजुकियाँ थीं, क्योंकि सामान ज़्यादा था, जैसे कि मैंने बताया 5 से 6 आइटम थे मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसी थे। तो फिर बस घर की तरफ निकली और थकन इतनी हो गई थी, इतना, क्योंकि दिमाग चलाना पड़ रहा था भाई कौन सी चीज़ कितने की लेनी, क्या करना है। बार्गेनिंग करने में ही थक गए थे, पहली बार इतनी बार्गेनिंग करी है। बस ये था किसी तरीके से हमारे बजट को मैच कर जाए वो सब चीज़ें ना, हाँ, बजट के अंदर सारी आ
जाए। हाँ, सारी आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आ भी गई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह तो से आ गई थी। और फिर खैर आ गई थी हमारी सुजुकी, मतलब घर पे पहुंच गई थी सुजुकी, 2 सुजुकी आई थी। और उसके बाद उन्होंने सामान चढ़ाया, और उसके बाद अब दिखाते हैं, ये है अम्मी का बेड। अम्मी के लिए जो बेड लिया है वो ये है 5x6 जो फुट का होता है वो वाला है। और इसकी मैं प्राइस बता देती हूँ। बेड हमारा अम्मी का लिया है 16,500 का, और इसका जो गद्दा है वो लिया है 20,000 का। सही है, पहले के रेट बार्गेनिंग के बाद वाले हाँ। प्राइस बता रहे हैं, बार्गेनिंग के उससे पहले वाले नहीं है। सही हाँ। है। इसके अलावा हमने सिंपल सोफ़ा लिया था लकड़ी का, क्योंकि कॉमन में ही रखना था, और इसकी गद्दियाँ आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, और ये टूटेगा भी नहीं ना। हाँ, तो इसके प्राइस थे 23,000 रुपीज़, मतलब ये हमारी बार्गेनिंग के बाद ये 23,000 में मिल गया था। और सोफ़ा लेने के बाद फिर हमने ना सीटी भी ली, 5 सीटर सीटी जो होती है वो ली, वो हमने ली है 9,000 रुपीज़ की। अभी आपको दिखाते हैं, आगे आएगी सीटी। अच्छा, उसके अंदर बार्गेनिंग नहीं हुई थी, वो जितने पैसे बताए थे उसी में ली थी, क्योंकि हम बहुत सारी बार्गेनिंग कर चुके थे, तो सारे हाई अलर्ट हो गए थे कि भाई ये लोग बहुत बार्गेनिंग कर रहे हैं ना। तो वो ना थोड़े से वो जो भाई थे थोड़े स्मार्ट हो गए थे, और हमें ये कलर समझ में आ गया था, तो फिर हमने ना ये वाली सीटी ले ली थी। 9,000 रुपीज़ की ली थी। इसमें उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कम किया था, क्योंकि हम और जगहों से बहुत पैसे कम करा चुके थे। और ये इसका जो कलर है ना, मतलब ये ना तो एग्जैक्ट गोल्डन है, गोल्डन वाला कलर नहीं है, मतलब गोल्डन ब्राउन मिक्स है। और हाँ। ये हमने टेबल ली थी, ये ली थी हमने कुछ 7,500 रुपये की, और वहाँ पे एक होलसेल वो हैगी, शॉप हैगी, वहाँ से मिलती है। वहाँ पे भी आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जो होलसेल की जो शॉप्स होती है ना, उस पर ज़्यादा बार्गेनिंग का मार्जिन होता ही नहीं है, फिक्स प्राइस होते हैं उनके। और उसके बाद अब आपके साथ शेयर करते हैं हमारी डाइनिंग टेबल, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी हमारे हिसाब से मिली। और ये थोड़ा हमने लाइट कलर लिया, क्योंकि हमारे जो कॉमन के जो टाइल्स हैं ना वो डार्क ब्राउन कलर के हैं, इस वजह से हमने लाइट कलर की अपनी डाइनिंग टेबल ली। और उसकी इस टाइप की चेयर्स हैं, और इसमें कौन सी वाली वो लकड़ी कह रहे थे, आई डोंट नो, कह रहे थे शीशम की लकड़ी हाँ, का है शीशम ये, और ये ख़राब नहीं होगा, इसमें दीमक नहीं लगेगी। खैर ये तो बाद में देखी जाएगी जब इस्तेमाल होगी तो। अच्छा, खैर ये इसलिए भी ली हमने क्योंकि हमारा जो किचन है उसी के साथ डाइनिंग हॉल है, तो उधर जगह थी रखने की, तो फिर हम लोगों ने कहा यार यहाँ पे ज़रूरी है लेना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लुक अच्छा आएगा एक्चुअली। और इसके मैं प्राइस बता देती हूँ। इसके जो प्राइस हैं बार्गेनिंग के बाद जो इसके प्राइस हैं वो 31,000 रुपीज़ की हमें डाइनिंग टेबल मिल गई। जबकि हम ऑनलाइन देख रहे थे ना, तो उसमें हमारा दिमाग ख़राब हो रहा था। ऑनलाइन में 45,000 50,000 की खाली डाइनिंग थी, और हम लोग माइंड बना के गए थे इतना महंगा मिलेगा तो हम शायद 1 या 2 चीज़ें ही ले पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी चीज़ें ले ली हम माशाल्लाह से। और इसके बाद हमारी 2 डोर की जो हमारी अलमारी थी वो तो थी, लेकिन हमें 1 डोर इजाफा करना था, क्योंकि हमें अपना सामान ना कंजस्टेड हो रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना मैसी हो रहा था। तो हमें ये था कि हम एक 1 डोर की ले लेते हैं। तो ये खाली जो एक बॉक्स आया है ना, ये कितने का दिया था? 12,000 रुपये का दिया था। इसमें भी उन्होंने बार्गेनिंग नहीं करने दी थी। और क्या कहते हैं, क्योंकि बेड हमने उन्हीं से लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा हम बार्गेनिंग कर चुके थे ऑलरेडी ना। मतलब उन्होंने वो कुछ 18,000 रुपये का बताया था, हमने 16,500 रुपये का लिया था उनसे। और गद्दे वाले जो भाई थे उनसे भी हमने बार्गेनिंग करी थी, 22,000 का बताया था, वो हमने कुछ 20,000 का लिया था। अच्छा, ये आते हुए ना ख़राब हो गया था, तो ये लटकाने के लिए जो होता है ना, हाँ। असल में इसके जो शेल्फ थे ना, वो शायद मेरे ख्याल से इसको लोड कराने में इस पे गिरा होगा, गिर गए थे। और खैर इसकी ज़रूरत थी भी नहीं हमें खाली ये था, हमें शेल्फ वाली अलमारी चाहिए ताकि हम अपना ना जो सामान है वो आराम से रख सकें। और उसके बाद फिर हम चले गए थे बाहर, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था, थोड़ा फर्नीचर सौदा लेना था दूसरे दिन की तैयारी के लिए। तो दूसरे दिन का व्लॉग भी आप लोग लाजमी देखिएगा, बहुत अच्छा सा होने वाला है, स्पेशल सा व्लॉग होने वाला है। और हम आते हुए पराठा रोल लेकर आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, दोपहर का भी खाना नहीं खाया हुआ था, बस जूस पी के निकले हुए थे। तो पराठा रोल ले लिया था, साथ में ले ली थी रस मलाई। और फिर उसके बाद पहले सुकून से बैठ के हमने पराठा रोल खाया, और ज़रा जान में जान आई, क्योंकि सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई थी। और उसके बाद पता है हमने ना शाम की चाय भी नहीं पी हुई थी, क्योंकि बस वही हम जूस पी के निकले हुए थे। जूस पी के निकले हुए थे, और टाइम भी नहीं था उस वक्त चाय का ना। फिर उस वक्त हमने ये जब पराठा रोल खा रहे थे ना, तकरीबन ये 10 बजे का टाइम होगा, क्योंकि वो लोग सब फर्नीचर वगैरह रख कर गए, और वो रख कर गए हैं। फ़ौरन में गई हूँ जाके, मैंने जो सामान वगैरह लेना था दूसरे दिन की प्रिपरेशन के लिए, तो वो सारा मैंने ले लिया था, साथ में ये सब लेकर आई थी। आने के बाद फिर हमने सुकून का सांस लिया और बैठ के हमने
चाय पी सुकून से। इतनी थकन हो गई थी और बोलने में इतनी थकन हो जाती है बाजार में कि बस मत पूछें, कुछ ज़्यादा ही हो गई थी क्योंकि कंटिन्यूसली बस बात ही किए जा रहे थे, वो बार्गेनिंग 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 ये सिलसिला चल रहा था। खैर आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को हमारा सारा का सारा फर्नीचर कैसा लगा, क्या महंगा लिया है क्या सस्ता लिया है, ये भी बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से रीज़नेबल प्राइस में हम लेकर आ गए हैं, क्योंकि हमने जब ऑनलाइन सर्च किया था ना, हमने बहुत सारी जगह पे हमने सर्च किया था, हमें बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा था, तो हमारा ना दिल ज़रा डूबे जा रहा था कि हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अल्लाह ने करा दिया। कम अमाउंट के अंदर ना हम किस तरह से सारी चीज़ें खरीदेंगे। फिर ये था कि अगर नहीं ख़रीद पाएंगे तो फिर हम एक एक करके चीज़ें ले लेंगे, इस तरह से सोचा था। लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें आ गई हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हम लोग ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, अपनी ज़रूरत और अपना कंफर्ट देखते हैं। जिस चीज़ में हमें सहूलत है हम वही ख़रीदते, क्योंकि बहुत सारे लोग आप भी आके बोलेंगे आपने सोफ़े अच्छे नहीं लिए, ये नहीं लिया, वो भी नहीं लिया। मेरे भाई ने भी ये तनकीद की थी, यार ये किस टाइप के सोफ़े लेकर आ गई हो, कुछ अच्छे बड़े टाइप के लाने थे। तो हमने कहा कि भाई ये रखने थे कॉमन में, ठीक है। फिर ये होता है रफ यूज़ होते हैं, इस पे फिर सालन भी गिरेगा, चाय भी गिरेगी, इंक भी गिरेगी, सब कुछ गिरेगा। वो हमसे नहीं गिरेगी, मतलब फिर गिर जाती है, आने वालों से गिर जाती है, कभी आने वालों से गिर जाती है। तो ये सारी चीज़ें फिर सोफ़े जो है ना फिर वो बेकार हो जाते हैं कुछ 2 या 3 महीने के अंदर ही। तो हमने इस बार यही सोचा था कि हम कुछ ना सिंपल सा लेंगे और कुछ ऐसा लेंगे जो रेगुलर चलता रहे, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे साल सोफ़े ख़रीदना ना काफ़ी भारी पड़ जाता है। तो खैर हमने सोफ़े की भी सेटिंग कर ली थी, क्योंकि नेक्स्ट डे की थोड़ी हमें तैयारी करनी थी कि उसे एडजस्ट करके रख दें, मतलब एक ड्राइंग रूम सा सेट कर लिया अपना। हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए। और अच्छा, सोफ़े का जो एक्चुअल कलर है अब आपको दिख रहा होगा, पहले जो दिखा रही थी ना वो ना बड़ी लाइट खोली हुई थी तो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा था। ये एक्चुअल कलर है, सीटी वगैरह इस तरह से रख दिए, मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत कलर की हमें मिल गई। और अच्छा गोल्डन कलर भी था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, हमने ज़रा ना थोड़ा चुपता हुआ कलर था, हमने थोड़ा सॉफ्ट कलर लिया, इसमें गोल्डन भी ऐड है, थोड़ा सा ब्राउन कलर भी ऐड है। हाँ। अभी हमारा ड्राइंग रूम एक तरह से पूरी तरह तो सेट नहीं हुआ है, अभी होगा और एक एक करके चीज़ें ही ऐड करेंगे, एकदम से तो नहीं हो सकता था, क्योंकि बिल्कुल खाली खाली था तो फर्नीचर लेना बहुत ज़रूरी था। अम्मी का रूम भी खाली था और ये ड्राइंग रूम भी हमारा एक तरह से खाली पड़ा हुआ था बिल्कुल ना। तो खैर कुछ भी नहीं था, जब कार्टन्स ख़त्म हो गए ना तो बिल्कुल खाली हो गया था वाकई। तो फिर ये लेना भी ज़रूरी था। तो खैर ये सब सेट किया, उसके बाद सुकून से पानी पिया, मतलब रिलैक्स हुए, जान में जान आई कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, सारी की सारी चीज़ें हो गई मुकम्मल, जो जो सोचा था वो सब लेकर आए। और बड़े जाते हुए बड़ी कश्मकश में थे, और फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि ये सारी की सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। खैर हमने पानी वगैरह पी लिया था और उसके बाद ना रसमलाई हम लेकर आए थे ना, जब हम खाना लेने गए थे तभी हम रसमलाई लेते हुए आए थे, क्योंकि भाई ये तो हमारी खुशी का टाइम था, क्योंकि फर्नीचर आ गया तो हमने बोला सेलिब्रेशन तो बनती है बॉस। तो हम रसमलाई लाई और उसके बाद हमने एंजॉय करी, बहुत ठंडी ठंडी, क्योंकि ना ला के हमने इसको रख दिया था फ्रीज़र में और इतनी मज़ेदार सी लग रही थी। खैर हमने काफ़ी टाइम बाद खाई है ना पिया रसमलाई, काफ़ी अरसे बाद हमने रसमलाई खाई, खाने में बेहद मज़ा आया। और हमने इसके पैसे लिए थे अम्मी से, और हमने अम्मी से बोला था कि यार ये तो आपकी ट्रीटें बनती है। अम्मी क्योंकि इतनी खुश थी माशाल्लाह से, तो हमने कहा चलें पैसे निकाले मिठाई के ना, फिर हमने उनसे पैसे लिए और जाके ये लेकर आए जब हम सामान वगैरह लेने गए थे। तो खैर ये थी ट्रीट अम्मी की तरफ से, ये अम्मी की तरफ से थी। और आप लोगों को हमारा फर्नीचर कैसा लगा, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।